तो इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो सोचा चलो आज इन्हें कवर कर लेते हैं। क्या रियलिटी स्टोन से स्पेस स्टोन को माइंड स्टोन बना सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक इन्फिनिटी स्टोन में खुद की कॉन्शियसनेस होती है। इसलिए इन्फिनिटी स्टोन एक दूसरे पे काम नहीं करते। हम ना ही पावर स्टोन से माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही रियलिटी स्टोन से किसी दूसरे स्टोन की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। कैन वी क्रिएट अदर इन्फिनिटी स्टोन बाय यूजिंग रियलिटी स्टोन? अब वैसे तो रियलिटी स्टोन सबसे पावरफुल है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है। थैनोस ने रियलिटी स्टोन से पूरे टाइटन प्लैनेट और नोवेयर पर इल्यूजन बनाया था और ड्रैग्स और मैंटिस की शेप को भी चेंज कर दिया था। लेकिन थैनोस की जाते ही सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। मतलब रियलिटी स्टोन तब तक ही काम करता है जब तक यूज़र की सोच काम करेगी। अगर यूज़र सोचना बंद कर दे तो रियलिटी स्टोन का इफेक्ट भी बंद हो जाएगा। पर जब बात आती है इन्फिनिटी स्टोन को क्रिएट करने की, तो आंसर है नहीं। रियलिटी स्टोन से दूसरे इन्फिनिटी स्टोन्स को बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हो सकता है इन्फिनिटी स्टोन के कमजोर वर्जन्स बना सकते हैं, पर इन्फिनिटी स्टोन की डिट्टो कॉपी नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो थैनोस बेकार में सारे स्टोन कलेक्ट ही नहीं करता। वो सबसे पहले नोवेयर पर अटैक करके रियलिटी स्टोन लेता और फिर सारे स्टोन को बना लेता। पर थैनोस को भी पता था कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने एक एक करके सारे स्टोन को कलेक्ट किए। ओवरऑल रियलिटी स्टोन से बाकी के इन्फिनिटी स्टोन नहीं बन सकते। What are the uses of Eye of Agamotto without टाइम स्टोन? वैसे Eye of Agamotto एक गॉन्टलेट की तरह है जिसमें टाइम स्टोन को रखा जाता था, और क्योंकि टाइम स्टोन को फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, इसलिए सोर्सरर सुप्रीम को जब भी टाइम स्टोन यूज करना पड़ता है, वो Eye of Agamotto के लॉकेट को पहनकर टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटीज यूज करते थे। पर टाइम स्टोन के बर्बाद होने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज Eye of Agamotto पहनकर घूम रहा था। अब इसके अंदर कोई सीक्रेट चीज नहीं रखी थी। कॉमिक में Eye of Agamotto से बहुत कुछ किया जा सकता है, पर अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसका सिर्फ एक ही यूज है। बेसिकली Eye of Agamotto वो चीज देख सकता है जो कोई और देख नहीं पाता। जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब स्ट्रेंज को बुक ऑफ विशांति लेने जाना था, तब वहाँ एक गेट कैसे खोलते हैं वो किसी को नहीं पता था, सिर्फ इल्यूमिनाटी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़कर। पर मेन यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने Eye of Agamotto की मदद से उस गेट को खोलने की कोशिश की थी। या स्ट्रेंज वो स्पेल यूज करना चाहता था जो किसी और को पता नहीं था, और सिर्फ इसी काम के लिए Eye of Agamotto को एक्टिवेट किया गया था। लेकिन ये बात अलग है कि स्ट्रेंज फेल हो गया। पर इसके अलावा सिनेमैटिक यूनिवर्स का Eye of Agamotto किसी और काम का नहीं है। Can a Scarlet Witch is capable to fight against all Infinity Stone? अब डार्क होल्ड पढ़ने के बाद स्कारलेट विच हद से ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है, पर जब बात आती है इन्फिनिटी स्टोन के पावर से लड़ने की, तो अच्छे अच्छे की बैंड बच जाती है। और स्कारलेट विच के सिनेरियो में ये डिपेंड करता है कि वो हेक्स बनाकर फाइट करती है या बिना हेक्स के फाइट करेगी। क्योंकि अगर स्कारलेट विच बिना हेक्स बनाए फाइट करेगी तो उसका इन्फिनिटी स्टोन से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्कारलेट विच टाइम, स्पेस, पावर और सोल स्टोन के कंबाइन अटैक को झेल नहीं पाएगी। सोचो इन्फिनिटी यूजर ने टाइम स्टोन से स्कारलेट विच को बच्चा बना दिया या फिर सीधा ब्लैक होल में टेलीपोर्ट करवा दिया, तो उसका बचना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर इन्फिनिटी यूजर ने स्नैप कर दिया तो स्कारलेट विच कुछ करने से पहले डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। इसलिए बिना हेक्स किए तो स्कारलेट विच इन्फिनिटी यूजर को बीट नहीं कर सकती। पर अगर स्कारलेट विच हेक्स बना लेती है तो वो इन्फिनिटी यूजर को भी ओवरपावर्ड कर सकती है, क्योंकि हेक्स के अंदर स्कारलेट विच खुद एक चलती फिरती इन्फिनिटी स्टोन्स है। हेक्स के अंदर वो स्पेस, टाइम, सोल, रियलिटी, पावर और माइंड सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। इसलिए हेक्स के अंदर स्कारलेट विच को हरा पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। ओवरऑल डिपेंड करता है कि स्कारलेट विच किस सिचुएशन में फाइट कर रही है। What if all the Infinity Stone got attached with Stormbreaker? वैसे मैं बता दूं कि थैनोस का जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट था वो ओरो मेटल से बना था, और सेम इसी मेटल से स्टोर्मब्रेकर को बनाया गया था। इसलिए स्टोर्मब्रेकर में अगर इन्फिनिटी स्टोन को फिट कर दे तो वहाँ स्टोन्स की पावर ओवरफ्लो नहीं होगी। और थॉर कितना पावरफुल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो बड़ी आसानी से इन्फिनिटी स्टोन वाला स्टोर्मब्रेकर लिफ्ट करके यूज कर सकता है। पर अब थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और फास्ट हो जाएगा। जैसे स्टोर्मब्रेकर बाइफ्रोस्ट समन कर सकता है, जिससे एक प्लेनेट को भी बर्बाद कर सकता है, पर सेम काम अब वो पावर स्टोन से सिर्फ कुछ सेकंड्स में कर सकता है। फिर बाइफ्रोस्ट से टाइम लगता है किसी भी प्लेनेट पर जाने के लिए, पर स्पेस स्टोन से थॉर कहीं भी 1 से 2 सेकंड में टेलीपोर्ट हो जाएगा। फिर सोल मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, रियलिटी और माइंड मैनिपुलेशन जैसी चीजें भी थॉर कर पाएगा। और रही बात स्नैप की, तो वो सिर्फ एक जेस्चर था। इन्फिनिटी स्टोन वैसे भी इनडायरेक्टली अपने यूजर के माइंड से कनेक्टेड होता है। थॉर अगर सोच भी देगा तो पूरे यूनिवर्स की आधी या सारी पॉपुलेशन को खत्म कर सकता है। वैसे अगर थॉर का इन्फिनिटी स्टोन वाला वर्जन हमें देखने मिलता तो मजा आ जाता। ओवरऑल देखे तो इन्फिनिटी स्टोन से थॉर और स्टोर्मब्रेकर की पावर लेवल नेक्स्ट लेवल पर जा सकती थी। टाइम स्टोन वर्सेस रियलिटी स्टोन। अब हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कौन सा स्टोन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हर एक स्टोन की प्रॉपर्टी डिफरेंट है और सारे इन्फिनिटी स्टोन अपनी जगह पर सही है, क्योंकि ये सारे स्टोन यूनिवर्स के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर बात करें कौन से स्टोन की पोटेंशियल ज़्यादा है, तो टाइम स्टोन से यूज़र टाइम को आगे पीछे कर सकता है, साथ में टाइम लूप बना सकता है और टाइम को स्लो डाउन और फास्ट करके फ्यूचर इवेंट्स भी देख सकता है। पर रियलिटी स्टोन से यूज़र इल्यूजन्स बना सकता है
और यूनिवर्सल लेवल पर मैटर को मैनिपुलेट, लॉज ऑफ फिजिक्स में चेंजेस और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। दोनों स्टोन से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा देखें कि कौन से स्टोन से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है तो वो रियलिटी स्टोन है। यूज़र एक झटके में पूरे यूनिवर्स के लॉज को चेंज कर सकता है, और अगर रियलिटी स्टोन से ऐसी जगह बना दी जहाँ टाइम का कंसेप्ट ही ना हो तो टाइम स्टोन उस स्पेसिफिक जगह काम नहीं करेगा। इसलिए ओवरऑल देखें तो रियलिटी स्टोन में ज़्यादा पोटेंशियल है, और साथ में अगर डिस्ट्रक्शन के लिए या फिर कुछ क्रिएट करना है तो वो काम सिर्फ रियलिटी स्टोन से ही किया जा सकता है, ना कि टाइम स्टोन से। क्या ग्रीन लैंटर्न क्रिप्टोनाइट और इन्फिनिटी स्टोन को बना सकता है? वैसे कॉमिक्स में ग्रीन लैंटर्न को कई बार क्रिप्टोनाइट बनाते हुए देखा गया है। वो अपने विल से क्रिप्टोनाइट बनाकर सुपरमैन को कमजोर बना सकता है। 90s की कॉमिक्स में तो ग्रीन लैंटर्न बस सोचता था और क्रिप्टोनाइट बन जाता था, पर मॉडर्न एरा में क्रिप्टोनाइट बनाना उतना भी इजी नहीं है। मार्शियन मैन हंटर ने ग्रीन लैंटर्न को क्रिप्टोनाइट की सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, तब कहीं जाकर ग्रीन लैंटर्न ने क्रिप्टोनाइट बना पाया था। अगर मार्शियन मैन हंटर प्रॉपर्टीज शेयर ना करता तो लैंटर्न कभी सुपरमैन की वीकनेस नहीं बना पाता। इसलिए ये बात तो कॉमिक्स में ही प्रूफ हो गई है कि ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन की कमजोरी बना सकता है। पर क्या लैंटर्न्स इन्फिनिटी स्टोन्स बना सकते हैं? मेरे ओपिनियन से नहीं। वो इन्फिनिटी स्टोन जैसे दिखने वाले शेप्स बना सकते हैं। ग्रीन लैंटर्न्स पावरफुल होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि उनके कंस्ट्रक्शन टाइम स्टोन की तरह टाइम मैनिपुलेट करने लगे या फिर रियलिटी स्टोन की तरह वास्तविकता को ही चेंज कर दे। इसलिए इन्फिनिटी स्टोन को ग्रीन लैंटर्न्स नहीं बना सकते। और रही बात क्रिप्टोनाइट की, तो इसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से ग्रीन लैंटर्न सिर्फ हरा पत्थर बना सकते हैं। क्या इन्फिनिटी स्टोन्स डोरमामू और इटर्निटी के साथ दूसरे कॉमिक वर्जन ऑफ कॉस्मिक एंटिटीज पर काम करते हैं? अब डोरमामू की डायमेंशन में टाइम स्टोन काम कर रहा था, पूरी तरीके से नहीं, पर डोरमामू टाइम लूप में फंस तो गया था, और उस लूप को ब्रेक करना डोरमामू की बस की बात नहीं थी। इसलिए भले डोरमामू यूनिवर्स के बाहर रहता है, पर वो 616 यूनिवर्स का एक पार्ट है, जिसकी वजह से इन्फिनिटी स्टोन उस पर काम करते हैं। और सेम ऐसा ही कुछ सीन कॉमिक्स में है। पर जब बात आती है कॉमिक्स की केओस किंग की, तो इन्फिनिटी स्टोन उस पर काम करते हैं, लेकिन वो स्टोन्स की पावर को इजीली सरपास कर देता है। इटर्निटी कई साल पहले इन्फिनिटी स्टोन से लड़ चुका है, और थैनोस ने इटर्निटी को बीट कर दिया था। मतलब इन्फिनिटी स्टोन से इटर्निटी जैसे पावरफुल एंटिटी को भी बीट कर सकता है। अब इटर्निटी हार गया था, तो नॉर्मल सी बात है, इन्फिनिटी का भी हारना पक्का है, क्योंकि इन्फिनिटी सिर्फ एक स्टेप नीचे है पावर लेवल में, अगर हम उसे इटर्निटी से कंपेयर करें। लिविंग ट्राइब्यूनल पर इन्फिनिटी स्टोन काम नहीं करते, क्योंकि लिविंग ट्राइब्यूनल मल्टीवर्स का गार्डियन है, और इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ अपने रिस्पेक्टेड यूनिवर्स में काम करते हैं। इसलिए इन दोनों की पावर लेवल में जमीन आसमान का डिफरेंस देखने मिलता है। अगर लिविंग ट्राइब्यूनल को इन्फिनिटी स्टोन से मारा जा सकता था, तो थैनोस ऐसा करके ट्राइब्यूनल की जगह कब का ले चुका होता। और वन अबव ऑल तो एक ट्रूली ओमनीपोटेंट बीइंग है। इसकी मर्जी चले तो यह हर यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता है। इसलिए जो कॉस्मिक एंटिटीज टॉप पोजीशन होल्ड करते हैं, उन पर इन्फिनिटी स्टोन काम नहीं करते। और ओब्लिवियन तो एक कंप्लीटली एम्प्टीनेस है, एक ऐसा वर्ड जहाँ कुछ नहीं है। इन्फिनिटी स्टोन से पावरफुल हार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, और इससे भी पावरफुल एस्ट्रल रेगुलेटर्स थे, पर एस्ट्रल रेगुलेटर्स भी ओब्लिवियन का कुछ उखाड़ नहीं सकते। तो इन्फिनिटी स्टोन तो ओब्लिवियन के लिए कुछ टॉयज की तरह है। इसलिए इन्फिनिटी यूजर की एक भी नहीं चलने वाली ओब्लिवियन के सामने। लेकिन इसी के साथ सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की क्वेश्चंस यही खत्म होता है। अब अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपने अभी तक लोकी वेरिएंट्स की वीडियो नहीं देखी है तो इस पर क्लिक कर सकते हो।